दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बीजेपी के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और अब खबर यह है कि वो 35 सीटें गठबंधन में चाहती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों की और इन 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी आरएलडी को कितनी सीटें दे सकती है और क्यों। 2022 का विधानसभा चुनाव जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, तब पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। कैराना, थाना भवन और शामली जैसे क्षेत्रों में आरएलडी का परंपरागत प्रभाव देखने को मिला। हालांकि बीजेपी भी कई सीटों पर मजबूत बनी रही। कैराना विधानसभा की बात करें तो कैराना सीट पश्चिमी यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां मुस्लिम, जाट, गुर्जर और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम आबादी लगभग 35 से 40% के आसपास मानी जाती है, जबकि जाट मतदाता भी बड़ी संख्या में है। 2022 में यहां सपा आरएलडी गठबंधन को मजबूत समर्थन मिला था। 2027 में आरएलडी यदि बीजेपी गठबंधन में रहती है तो जाट वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकता है, लेकिन मुस्लिम वोटों का झुकाव विपक्ष की ओर रहने की संभावना रहेगी। ये सीट आरएलडी के लिए सबसे मजबूत दावेदार मानी जा सकती है। थाना भवन में जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रमुख हैं। चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की राजनीति का प्रभाव लंबे समय तक यहां देखा गया। 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन को यहां अच्छा लाभ मिला। वर्तमान में बीजेपी और आरएलडी साथ हैं, तो ये सीट गठबंधन में आरएलडी के हिस्से जा सकती है, क्योंकि यहां उसका संगठनात्मक ढांचा मजबूत है। शामली विधानसभा की बात करें तो शामली सीट शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर के मतदाताओं का मिश्रण है। जाट, बनिया, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समुदाय यहां प्रभावशाली हैं। बीजेपी का संगठन यहां अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है, इसलिए यदि सीट बंटवारा होता है तो बीजेपी इस सीट को अपने पास रखने की कोशिश कर सकती है। हालांकि आरएलडी भी दावा कर सकती है, क्योंकि शामली उसके पारंपरिक प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। गंगोह विधानसभा गंगोह सहारनपुर जिले में आती है, लेकिन कैराना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या है। जाट और गुर्जर मतदाता भी प्रभाव रखते हैं और ये सीट पारंपरिक रूप से बहुकोणीय मुकाबले वाली रही है। यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन कायम रहता है तो यहां बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है, लेकिन विपक्षी एकजुटता होने पर मुकाबला कड़ा भी हो सकता है। नकुड़ विधानसभा नकुड़ में जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता चुनावी परिणाम तय करते हैं। 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन को यहां अच्छा समर्थन मिला था। ये सीट भी उन सीटों में गिनी जाती है जहां आरएलडी भविष्य में अपना दावा मजबूत कर सकती है। अब 2022 बनाम 2027 के समीकरण को समझें तो 2022 में जो समीकरण था उसमें सपा, आरएलडी और छोटे सहयोगी दल थे। जाट, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों का गठजोड़ बना था। लेकिन 2027 में बीजेपी और आरएलडी साथ हैं तो समीकरण बदल जाता है। बीजेपी का पारंपरिक हिंदू वोट बैंक, आरएलडी का जाट आधार, कुछ गुर्जर और पिछड़े वर्गों का समर्थन। यही वजह है कि बीजेपी के लिए आरएलडी का साथ पश्चिमी यूपी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आरएलडी जो 35 सीटों की मांग कर रही, उसमें कैराना से क्या मिलेगा। यदि जयंत चौधरी 30 से 35 सीटों की मांग पर कायम रहते हैं तो कैराना लोकसभा क्षेत्र की इन 5 विधानसभा सीटों में से आरएलडी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कैराना, थाना भवन और नकुड़। शामली सीट पर दावा संभव है, जो सबसे ज्यादा मजबूत दावा हो सकता है, लेकिन यहां बीजेपी का संगठन मजबूत होने के कारण ये सीट छोड़नी पड़ सकती है। बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ना आसान नहीं होगा। गंगोह सीट पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय जीतने की क्षमता पर निर्भर करेगा। जाति समीकरण अगर समझें तो कैराना क्षेत्र में जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित, जाटव सहित कश्यप, सैनी, प्रजापति और ओबीसी समुदाय है। ब्राह्मण और वैश्य भी अच्छी संख्या में है और इनमें जाट और मुस्लिम वोट लंबे समय तक चुनावी धुरी रही। 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन को इसका लाभ मिला था। 2027 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या जाट वोट पूरी तरह गठबंधन के साथ रहें और मुस्लिम वोट किस हद तक विपक्ष के पक्ष में एकजुट होंगे। कैराना क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन बना रहता है तो आरएलडी को इस क्षेत्र में
2 से 3 सीटें मिलने की संभावना राजनीतिक दृष्टि से सबसे यथार्थवादी मानी जा सकती है। कैराना और थाना भवन ऐसी सीटें हैं जहां आरएलडी का दावा सबसे मजबूत दिखाई देता है, जबकि शामली, नकुड़ और गंगोह पर सीट बंटवारे के दौरान लंबी बातचीत हो सकती है। हालांकि 2027 का वास्तविक परिणाम उम्मीदवार चयन, विपक्षी गठबंधन, स्थानीय मुद्दों और चुनावी माहौल पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी किसी निश्चित सीट परिणाम का दावा करना संभव नहीं है।